नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह देहात थाना परिसर में तू मैं वीडियो वायरल। ट्रिपल मर्डर कांड के परिजनों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री, 8,25,000 रुपए की दी सहायता। पथरिया नगर परिषद अध्यक्ष गिरफ्तार। अन्नकूट पूजन का दमोह को मंदिरों में किया गया विशेष आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे तेजगढ़ की, जहां पर एक चाचा के द्वारा भतीजी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों के द्वारा चाचा के ऊपर गंभीर रूप से हमला कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक युवती घर के बाहर निकली थी कि कुछ दूरी पर कुछ युवकों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। युवती के द्वारा अपने चाचा को फोन लगाया गया। चाचा मौके पर पहुंचा तो युवकों के द्वारा चाचा के ऊपर लोहे की रॉड एवं अन्य चीज़ों से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में स्थानीय व्यक्ति के द्वारा बताया गया। क्या हो गया? सर जी, लड़की कपड़ा डालने गया था देवरी अपने खुद के सिलाने के लिए, तो कोई लड़कों ने छेड़छाड़ की इस लड़की के साथ। तो छेड़छाड़ की तो इसने फ़ोन लगाया एक लड़की ने, तो कि चाचा तुम्हें माने कि हमें फलाने लड़का जी परेशान कर रहे हैं और हमें लेट हो गए, तुम यहाँ जाओ। जो गया सो इन्हें बोली, तो इन्हें बोली तो माने इसको डायरेक्टर भी राटों से मारने लगी। तो सीधी राट मार दी। फिर इस लड़की ने फ़ोन लगाया, जब हमारे यहाँ से हमारे फिर उतर गया, फिर हमारा उठा के थाने ले गए। थाने में उन्होंने बोला कि आप दमोह लेके जाओ, आप जाना है सीरियस था। कौन सा थाना? तेजगढ़ थाना। आपका कौन सा लगता है? रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी थी। उन्होंने कहा, फिर लड़कों को भेजा। उन्होंने बोला कि फिर साहब ने फ़ोन लगाया रास्ते में हमको कि तुम लौट के आओ। हमने सर हम पेशेंट है, हमारा ज़्यादा है, तो हम पहले दवाई करवाएंगे सर, अब हम कहाँ से आएंगे। जब संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सिविल वार्ड नंबर 9 से एक मामला सामने आया, जहां पर जैन परिवार के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है कि वार्ड की कुछ युवकों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बीती रात का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जब जैन परिवार के घर पर पत्थर फेंके गए। शराब के लिए पैसे न देने पर ये पत्थर फेंके गए, ऐसा बताया जा रहा है। दारूखोरी में पैसा नहीं था, तो उनने दारूखोरी करी होते पे टिकट्टा पे। किसने? बंडी ठाकुर ने। आपके साथ क्या किया? हमारे संग फिर पथरा पे आके घर पे हमारे दोनों भाई, हम बड़े हैं, वो छोटा है। कहाँ पे रहते हो आप? सिंधी कैंप के पीछे सिविल वार्ड नंबर 9। अनूप तिवारी के घर के जैसे आएंगे ना आप, थोड़ी उनके आगे। क्या कोई बुराई वगैरह थी क्या? कुछ नहीं थी। दारूखोरी में पैसे मांगे, हम लोगों ने नहीं दिए। तो जब नाटक खोरी करी, फिर कहने ठीक है माफ़ करो। फिर उसके बाद में घंटा डेढ़ के बाद हमने ईंटें फेंकी घर में, दूसरे की उठा के। और एक बार आप चल के वीडियो बना लो, देख लो, तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत है। कौन कौन थे वो लोग? अब जे नहीं देख पाता, 8-10 जन आते, सेंग ईंटें फेंकी घर पे। आपको ये नहीं मालूम कि कोई बुराई थी या क्या? कुछ नहीं। एक तो मोहल्ला हम लोग की किसी से रंजिश ही नहीं है। क्या पैसों की मांग? उनने दारूखोरी में पैसे मांगे थे कि 500 रुपये दे दारूखोरी, उनकी नहीं है। तो पहले नाटक दारूखोरी करी, नाटक करो, फिर कहले ठीक है भैया माफ़ करो। क्या नाम है आपका? हमारा नरेश जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंधी कैंप सिविल वार्ड नंबर 9। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया गोपाल जैन है और गोलू जैन। गोलू चालू नाम है, गोपाल हमारा आधार कार्ड का नाम है। क्या हो गया आपके साथ? हमारे भाई आ रहे थे, उनसे पैसे मांगे, पैसे ना देने पर दारू पीने के लिए
तो उन्हें कह रहे कि बहुत बढ़िया, तू बहुत पैसे कमा रहा, चल मेरे पास 500 रुपये दो खर्चा को। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि इनकी कोई बात हुई है ऐसी कि क्या नहीं। हम लोग अपने खाना पीना खा के अपने घर में पिक्चर देख रहे थे और मैं सोने जा ही रहे थे हम लोग। तो इसलिए फिर देखा, थोड़ा देखा, पत्थर फेंकने लगे। तो हमने किसने ही देखे, पर इतने जमजम से पत्थर फेंक रहे थे कि हम लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसे भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर जीने के बाजू से हम लोग ऊपर जाके देखा, तो जैसे ही हम लोग ऊपर से देखे तो हम लोगों ने भी मतलब देखा भैया क्या हो गया। फिर जैसे ही ऊपर और भी लोग मोहल्ला के आ गए तो उन्होंने भाग दिए। कौन है वो लोग? वो बंटी ठाकुर हैं और उनके साथ 7-8 लड़के कौन है ये हम लोग नहीं जानते, नहीं देखे। वही मोहल्ले ही के हैं वो। घटना घर पे की है, सिविल वार्ड नंबर 9 पक्का सिंधी कैंप के पीछे। कहाँ से लगी है? ये हम लोग छत पे खड़े थे, देख रहे थे, तो जैसे ही छत पे पहुंचे और उनने ऊपर भी फेंकना चालू कर दी, तो हम लोग को फिर ऊपर सीधे लग गई। कितने जन घायल हुए? हम दोनों भाई घायल हुए। क्या नाम है आप लोगों का? वो नरेश जैन, हम गोपाल जैन और गोलू जैन। ये जिसने पत्थर मारी है कौन? ये बंटी ठाकुर है और उनने किन किन को बुला के ये पथराव किया है ये हम नहीं जानते, उन लोगों को नहीं जानते हैं। कहाँ रहते हैं ये वहाँ पर वही मोहल्ले ही में रहते हैं। कोई बुराई वगैरह है क्या आपकी? है बुराई वगैरह? कोई बुराई नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई से भी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत देवरान में सनसनीखेज दिल दहलाने वाली घटना में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभारी मंत्री आज देवरान पहुंचे, जहां उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि शासन के द्वारा प्रारंभिक चरण में लगभग 8 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। 3 लाख रुपए की राशि का चेक भी उन्हें, साथ ही परिवार के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव मदद भी करेगी। मौके पर दमोह कलेक्टर SK चेतन एवं पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार भी मौजूद रहे। कल ही ऐसी घटना घटी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का फोन आया कि पूरी आप जाइए और पूरा परिवार के साथ में पूरी सरकार खड़ी है, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। कल से ही हमारे कलेक्टर, SP, कमिश्नर, IG सभी लोग पूरी तरीके से जो घटना घटी उस पर नज़र रखी। यही कारण रहा कि घटना के बाद 4 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 जो फरार बताए जा रहे हैं, 3 भी जल्दी से जल्दी पुलिस बहुत तेज़ी से लगी हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आज परिवार के लिए हमने सहायता दी है। पूरे परिवार को करीब 8 लाख 9 लाख रुपए करीब हम लोग देंगे। 3 लाख रुपया हमने आज उनके हमारी जो मृत हुई है उनकी पत्नी के यहाँ पे सौंपे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी सरकार करवाएगी, बच्चों की पढ़ाई सरकार करवाएगी, पूरा सहयोग करेगी। इनकी जो दिन तेरे की व्यवस्था है वो भी हम लोग सरकार करेंगे। तो सब तरीके से जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद है। अब व्यक्तिगत जो निजी कारण रहे, उन कारणों से घटना घटी है, वो सब पुलिस ने आपको बता दिया होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भड़काते रहते हैं परिवारों के लिए। तो ऐसे में सरकार पूरे तरीके से इस समाज के साथ में है। जिन परिवार के साथ घटना घटी उन घटना वाले परिवार के साथ में सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जमकर दमोह देहात थाने में नारेबाजी की गई। शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि शराब माफियाओं ने धमकी दी गई, थाने में धमकी दी गई, ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा शराब पकड़ी गई थी, लगातार उनके द्वारा शराब पकड़ी जा रही है। इसी बीच शराब ठेकेदार राजा राय अपने समर्थकों के साथ किसी कार्य से दमोह देहात थाना गए थे, जहां दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई है, गोली मारने और जिंदा गाड़ देने की धमकी दी गई है। तुम क्या कह रहा, कोई सा गलत बात? अरे यार चलो यार, चलो
रोज पकड़ा तो समझ में सोई आ जाए तुम्हारी। आओ पकड़ लियो तो गुरुवर की राहों पे बढ़ते शराब माफियाओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब माफियाओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम तैयारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजा राज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जी, आज हम लोगों ने यहाँ भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने अवैध शराब पकड़ी और जैसे ही हम लोग FIR दर्ज करवाने के लिए आए तो जो राजा राय हैं वो अपने साथियों के साथ 20 से 30 साथी थे, उनके साथ जैसे ही यहाँ आए हम लोग यहाँ FIR दर्ज करवा रहे थे शांति रूप में, वो आकर के गाली देने लगे और कहा गोली मार देंगे, तुम लोगों को किसने अधिकार दिया। हम लोग यहीं देहात थाने में थे तो हम लोगों ने कहा भाई हमारे गुरुवर जी ने कहा है कि अवैध शराब जहाँ पर भी अवैध काम हो हम लोग पकड़वाते हैं और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दमों में अधिक से अधिक अवैध शराब पकड़ी जाती है। तो उसी प्रकार में वो कहने लगा गोली मार देंगे, मैं शराब लाऊंगा। राजा राय खुद कह रहा था कि मैं शराब लाऊंगा, तुम्हारे बाप में ताकत हो, तुमने माँ की दूध पिया हो तो मेरी शराब पकड़ना। तो हम लोगों ने कहा आप भी दारू लाएंगे तो अभी हम लोग शराब पकड़ेंगे जी। और इसी कारण से ये FIR मतलब हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि खुलेआम देहात थाने के अंतर्गत राजा राय जो शराब माफिया है 25-30 लोगों के साथ आया और यहाँ पर बिल्कुल थाना में मैं तो कहना चाहता हूँ CCTV फुटेज देख लें। वो डायरेक्ट कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा, वो कह रहा था कि थाने के अंदर गाड़ दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और सैकड़ों कम से कम 10-12 पुलिस कर्मियों के साथ ये झड़प भी हुई। उनने हम लोगों को गाली दी, हम लोग को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि शराब बेचेंगे और कोई पकड़ने वाला हो, कोई माँ के लाल ने दूध पिया हो तो मेरी शराब पकड़े, ऐसा राजा राय ने बोला। गोली आज हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हम लोगों ने देहात थाने के अंतर्गत यह एक अवैध शराब पकड़ी थी जिसकी FIR करने हम लोग देहात थाने में आए थे। देहात थाने में आए थे तो हम लोग 8-10 लोग थे, उनके यहाँ से 25 से 30 लोग आए और अवैध रूप से गालियां दी नहीं और कहने गोली मार देंगे अगर आप लोग यहाँ से दारू पकड़ोगे तो आपका अधिकार नहीं है, पुलिस का अधिकार है। तो हमने लोगों ने कहा आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध कहीं भी कोई भी कार्य हो उसको रोकता है और इसके लिए आज से नहीं 2000 तक अभी तक 2000 अवैध शराब हम लोगों ने पकड़वा दी है भगवती मानव कल्याण संगठन की। और उसके बाद जब गाली गलौज देता है तो हमारे और गोली जान से मारने की जब धमकी देता है तो कार्यकर्ता थोड़ी ये सुनेंगी। और पुलिस के सामने कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले थे और CSP साहब भी बैठे हुए थे अंदर। उसके बाद यह कार्य करना हुआ और हम लोगों ने यही कहा है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों तत्काल इसकी FIR की जाए। FIR नहीं होती राजा राय के खिलाफ FIR हो, अगर वह FIR नहीं होती तो हमारा संगठन धरने के लिए तैयार है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि वे अपने किसी निजी कार्य से गए थे, इसी बीच उन्हें धमकी और अपशब्दों का सामना करना पड़ा। इस बात की शिकायत भी उनके द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई है। हम लोग अपने व्यक्तिगत काम से राजा भैया और हम लोग दोनों गए थे। वहाँ देखा कि लाल पट्टी के समूह के लोग खड़े हुए थे तो वो अपने आप में एकदम हु हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे गाली मतलब अपशब्दों का उपयोग करने लगे। तो हम लोगों ने बोला कि ये अपशब्दों का उपयोग नहीं करिए आप, जो भी है हम तो अपने व्यक्तिगत काम से आए। हम लोगों ने बातचीत की, अधिकारी से जो भी बातचीत करना थी भैया ने आप वापस आने लगे तो इन लोगों ने अपशब्दों का उपयोग किया। ना हम लोगों ने कोई धमकी दी है, ना ऐसा कोई वातावरण हुआ। उनका काम है जो भी वो करे और हमारा काम है तो हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। आज पहली दफ़े थोड़ा हुआ कि आज हमने पहली दफ़े कोई काम किया है, या ये लोग पहली दफ़े नहीं कर रहे हैं, उनका काम है पकड़। उनका कहना यह कि राजा राय ने उनको धमकी दी, गोली मार देंगे, थाने में गाड़ देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना राजा भैया ने कुछ बोला है, ना कि गोली मारने का, ना ऐसी कोई धमकी दी है। ये सब गलत है, झूठ अफवाह है।
लगातार घंटों तक यहां पर हंगामा चलता रहा। लिखित आवेदन सौंपे गए। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य FIR पर अड़े रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दबाव। नगर परिषद पथरिया के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 10 माह पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। बताया जाता है नगर परिषद पथरिया अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 माह पहले एक विश्वकर्मा परिवार से उनका विवाद हुआ था, जिसमें काफ़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि चुनाव के दौरान वह घूमते रहे। चुनाव जीतने के बाद लगातार पाला बदला गया। एक दिन में 2 से 3 पार्टियां बदलने का भी आरोप उन पर लगा था। पथरिया पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दबाव। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर इच्छाधारी ढाबा के पास रात्रि लगभग 2 बजे 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं टक्कर होने के बाद कार में आग लग गई। एक कार जलकर खाक हो गई, दूसरी कार सुरक्षित है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दबाव। आदिम जाति कल्याण विभाग आयोग के सदस्य कांग्रेस से अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी दमोह पहुंचे, जहां देवरान पहुंचकर घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी ली गई। बाद में वे घायल से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके द्वारा गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए गए। 6 बजे पहले आके धमकी दे गया। कई देर कई एक जगह खाली कर रहे थे। अच्छा, ये भी आरोप लगा रहा था कि मैं जगह खाली करने का बोल रहे थे। और झूठ वाला लगा रहे कि हमें देखा थे, यहाँ से मारा थे, झूठ लगा रहे थे। कहीं न भाग जावे। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। तो वो मतलब कुल मिला के आपको यहाँ से खाली करवाना हाँ, खाली करने। हमारे देखो आंगन में कुटी बना कर रखी, तो हमारे ने कुछ नहीं कही। देखो जी मकान कितना आगे द्वार के सामने। तो आपका जीवन यापन कैसे होता है? हमारे साथ पीढ़ी से बनाते हैं, मजबूरी के बारे में हमारे बच्चा है, हमारे बाल बच्चे हैं। ये सबसे बड़ा जमीन जगह बाना मतलब कोई कारण नहीं था, आप लोग हटाना चाह रहे थे? हाँ, हमारा बगाना जो झूठ वाला से लगा रहा होगा भगवते थे। हमारा कहाँ चले जाए साहब, मजदूर आदमी गरीब है, केस लड़वे नहीं है। हमारे की गुंजाइश खेती पाती हमारे के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खेती पाती बीड़ी के बाले हैं। 7 बजे 6 बजे ये बड़ा कौन बैठा होगा, उसने उसकी पत्नी ने ये बोल दिया कि ये मेरे को बुरी नजर रखता है, छेड़ता कुछ करता है। फिर ये बोल लिया धमकी देगा कि तुम ये छेड़ते बुरी करते, मैं तुमको गाँव में नहीं दूंगी, कहानी की बात है। फिर इन्होंने सलाह ली कि अपन रिपोर्ट करनी है। तो जैसे ये रिपोर्ट करने के लिए निकलने लगे, फिर ये लोग आकर गोली मार दी। ये कहानी यही है ना, गोली मार दी। जा रहे थे तो रास्ते में गोली मार दी। बोल तो रहा हूँ भाई, गोली मारी है। तो घटना आ रही सुनने में आ रही कि कुछ छेड़खानी वाला मामला नहीं साहब, कुछ नहीं है। तुम तो मोहल्ला में गाँव वो आरोप लगा रहा है। घटना घटी है। सुबह 3 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हत्या कर दी गई और मैं वहाँ गया। सभी लोग सुबह से लगे हुए थे वहाँ पर, उन लोगों के साथ थे। परिवार के लोगों ने ये बताया कि घटना का मुख्य कारण जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग वहाँ पर रहें और लगातार उनको वहाँ से हटाने के लिए दबाव बना रहे थे, धमकियाँ मिल रही थी और इस विवाद के चलते ये हत्या हुई है। घटना पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह का आश्वासन? पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को उन्होंने पहचान लिया है और 1-2 आरोपी गिरफ्तार किए जिसके द्वारा जल्द से जल्द बकाया आरोपी गिरफ्तार हुए। परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत यह हत्या की गई है। नहीं, निश्चित रूप से परिजन बोल रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया था, उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, क्योंकि एक ही परिवार था। आजू बाजू सब जिन लोगों ने हत्या की उनका परिवार था। सिर्फ एक परिवार ये वहाँ पर लंबे समय से रह रहा है, जो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पे रहें। और लगातार पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो,
अन्याय, अत्याचार, शोषण, हत्या की घटनाएं बाढ़ आ गई है। पूरा प्रदेश परेशान है। आज दमोह में लगातार आप रिकॉर्ड उठा लीजिए सरकार, दमोह में सबसे ज़्यादा सामंतवाद है और सबसे ज़्यादा शोषण अनुसूचित जाति और जनजाति बनकर बनी है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई हो रही है और नई कार्रवाई की प्रशासन ने, पुलिस ने। निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ और एक बड़ा आंदोलन हम आएगी करेंगे। दीपावली के बाद अन्नकूट पूजन होता है। विशेष पूजन में भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन दमोह के श्री देव हनुमानगढ़ी मंदिर में 108 प्रकार के व्यंजन, काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद थे। भक्त अपने घर से भगवान के लिए भोग लाते हैं और भगवान को भोग अर्पित करते हैं। इस तरह से अन्नकूट का पूजन हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह नगर के हरदसर घंटाघर के समीप स्थित है बुद्धहु मंदिर, जहां भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। अन्नकूट पर्व मनाया गया। यहां पर भव्य आरती की गई। भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। भगवान की किस तरह से आरती की गई, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। यूएसए की विश्वविख्यात जॉनसन यूनिवर्सिटी ने दमोह के प्रतिष्ठित लाल परिवार की सदस्य अभिनीता लाल मैटनी को PhD की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर अनेक लोगों के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गईं।
यूएसए की विश्वविख्यात जॉनसन यूनिवर्सिटी ने दमोह के प्रतिष्ठित लाल परिवार से डॉक्टर अजय एवं श्रीमती इंदू लाल की ज्येष्ठ पुत्री अभिनीता लाल मैटनिकोन के शोध भारत में धार्मिक स्वतंत्रता अभियान में महिला शक्ति का योगदान पर दिनांक 24 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। 4 वर्षों की गहन अध्ययन, रिसर्च और साक्षात्कारों के पश्चात उनके शोध को ग्लोबल लीडरशिप रिसर्च के अंतर्गत सम्मान सहित ये उपाधि प्रदान की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपाधि से दमोह नगर का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। अपने मम्मी डैडी के आशीर्वाद के बिना और उनके एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़े बधाई के कोई भी पीएचडी से बढ़ के बहुत ज़्यादा है कि सबका प्यार रहता है, सबका साथ रहता है और सबकी प्रेयर्स के कारण कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट हो पाता है तो वो ईश्वर की आशीष है और सबकी प्रेयर्स के कारण है। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। और कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट होता है तो वो केवल अपना नहीं होता है, पूरे कम्युनिटी का होता है, पूरे फैमिली का होता है, पूरे समाज का होता है और आप लोग अलग नहीं हैं, तो आप लोग सबको बधाई। नहीं, सबसे पहले तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और घर के लोगों का और दमोह के लोगों का हमेशा प्यार और आशीर्वाद और प्रार्थनाएं बनी रहती हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। 4 साल लगे, ये जॉनसन यूनिवर्सिटी से पीएचडी उपलब्ध हुई है जो कि अमेरिका में स्थित है। और कई बार लोग सोचते हैं, इंडिया के बारे में जब सोचते हैं बाहर के लोग तो गरीबी के बारे में सोचते हैं, इलिटरेसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस स्टडी में जो एक पॉजिटिव एपिस्टेमिक लेंस, जो फेमिनिस्ट एपिस्टेमिक लेंस से मिलता है कि एक सकारात्मक ज्ञान में मानसा जो डेवलप होती है फेमिनिस्ट लेंस से, तो उसको हाईलाइट किया है। इस अवसर पर नगर की अनेक शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज सेवा में संलग्न अनेक लोगों ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। बीती रात मुर्शिद बाबा मैदान पर दीनी जलसे आयोजित हुआ। इस अवसर पर मेहमान मौलानाओं ने हिस्सा लिया तो शायरों ने नातिया कलाम पढ़े। चले आओ मेरे मुर्शिद, खुदा के फजल से बिगड़ी बना देंगे मेरे मुर्शिद, मेरी सोई हुई किस्मत जागा देंगे मेरे मुर्शिद, मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे क्या बात है, बहुत अच्छे। चेहरे पर मोहब्बत का नूर होना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पर ही दिल है जिसमें वो एहतराम उनका, वो दिल है जिसमें वो एहतराम उनका, ये चांद उनका खादिम, सूरज गुलाम उनका। फिज़ाए आलम महक रही है, ज़मीन ज़मान मुस्कुरा रही है, हर एक शय जगमगा रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। के खुदा के वली सब हमें मोहतरम है, हम अहले वफा सबका दर चूमते हैं। खुदा के वली सब हमें मोहतरम है,
हमेले वफा सबका दर चूमते हैं, हमेले वफा सबका। मनकबत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज करता हूँ कि एक तरफ तेरी उल्फत, एक तरफ जमाना है। तमाम हजरात जुड़िए कि एक तरफ तेरी उल्फत, एक याद रखना है, एक भूल जाना है। एक तरफ तेरी उल्फत, एक तरफ जमाना है, एक याद रखना है, एक भूल जाना है, एक याद रखना है, एक भूल जाना है। दमोह जिले के तारादेही थाना प्रभारी श्याम बैन के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया। उनके द्वारा गरीब बच्चों के बीच पहुंचकर दीपावली का उत्सव मनाया गया। गरीब बस्तियों में जाकर उनके द्वारा खुशियां बांटी गई, बच्चों को उपहार दिया गया, फटाके दिए गए, साथ ही भगवान के पूजन अर्चन के लिए तमाम सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। बच्चे फटाके पाकर, सामान पाकर काफ़ी खुश नजर आए। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस का धन्यवाद किया गया। इस तरफ देखो, वीडियो है। हम थाना तारादेही से, मैं थाना प्रभारी श्याम बैन। आज हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत सोचा कि दिवाली को क्यों ना एक नए रूप में मनाया जाए, जिससे समाज और पुलिस के बीच का जो गठबंधन हो वो मजबूत हो। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने ये मनोज कुमार अहिरवार जी हैं, इनके यहाँ पे आकर इनके बच्चों के साथ, चूँकि हम लोग ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं और हमको नहीं मिलता ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ बिताने को, तो हमने इसी के अंतर्गत जो है मनोज कुमार अहिरवार जी के बच्चों के साथ आज दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। इसके साथ साथ हमारे स्टाफ के लोग भी यहाँ पर हैं और हमने एक संदेश देना चाहा है पुलिस और समाज के बीच में जो चैनल है उसको और अच्छे से मजबूत करने के लिए। ना करो एक आध दो तो सर, एक आध दो तो फूट जाएंगे। लगाई सराई को खतरा खिलाड़ी। तो अपनी फुलझड़ी में जला जला जा फुलझड़ी। हाँ, इसी के साथ बन जाएगा। राम जी फटाफट फोड़ दो, बच्चों को जलवा दो, तुम फोड़ फाड़ दो। सर इसको फोड़िए ना। अरे यार, हाँ, फुलझड़ी तुम लोग सैलेस बच्चों के साथ जलवा दो। बिल्कुल बिल्कुल, फुलझड़ी जला दो और मोमबत्ती वगैरह हो तो बहुत जला दो तो सही रहे। लल्लू को दे दो, लल्लू वही से जला दो। इसकी भी वीडियो बना लीजिए। आड़े मोबाइल से बना लो, सैलेस 40-50 मिनट का स्टैंड मोबाइल रख के 40-50 मिनट का मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। अरे हिला दो बस जी, नहीं हिला, उसको पकड़ा नहीं, उनको तो उनको जो सब करना करने दो भाई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह देहात थाना परिसर में तू में वीडियो वायरल। ट्रिपल मर्डर कांड के परिजनों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री, 8,25,000 रुपए की दी सहायता। पथरिया नगर परिषद अध्यक्ष गिरफ्तार। अन्नकूट पूजन का दमोह के मंदिरों में किया गया विशेष आयोजन। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।